वेलकम गाइस। एक कविता आपने पढ़ी होगी दिनकर जी की कि विपदा जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं धीरज खोते, एक पल भी विचलित नहीं होते। कुछ ऐसी कविता है। तो 2025 में यूपीएससी ने अपने एथिक्स के क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया था और उस पर आपसे उम्मीद की थी कि आप उस पर एक अच्छा आंसर 10 मार्कर का लिखें। सो वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आज हम गोरखपुर के ऑफलाइन सेंटर में, जहां पे एक फ्री में मेंटरशिप और पीवाईक्यू डिस्कशन की क्लासेस चलती हैं, तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान हो जाती है। मतलब विपदा कोई विपदा दे दी, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग परेशान करने वाले नहीं होते। आपके ग्रुप में होंगे क्या? लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है, दोस हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ। कहने के लिए तो ये क्या है, टंग ट्विस्टर है, लेकिन वहां एग्जाम में कुछ नहीं देखना है। एग्जाम में सीधे समझना है कि इस चीज को देख के आपको किसकी याद आती है। ऑनेस्टली गाइस, मुझे दो लोग की याद है। पहला एमएस धोनी, दूसरा भारत। आंसर में ऐसे लिखा मैंने। पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने आंसर में, मुझे इसको देख के क्या फीलिंग आई कि अगर किसी के लाइफ में ट्रबल आ रहा है और वो ट्रबल को ही ट्रबल कर दे रहा है, मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। पहला पॉइंट ही मेरे दिमाग में आया। सो मैंने स्टार्ट क्या किया, मैंने स्टार्ट किया रामायण के कोट से। कोट ये है कि दुर्लभम च सदा सुखम। कि किसी की जिंदगी में सुख हमेशा नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी में दुख भी एक हिस्सा है, एक चक्र चला रहा है। बट उस चक्र, उस दुख के समय में भी अगर आप अपने आप का संतुलन नहीं खोते हैं, यू आर कंपोज्ड इनफ, यू आर इनटू योर विजडम्स, और आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तब आप ट्रबल को भी ट्रबल कर देंगे। वो ट्रबल भी दूर से देख के अगर हायर है, मैं इसकी जिंदगी में आया बट ये परेशानी नहीं हो रहा, हाँ मैं क्या करूं। सो आई स्टार्टेड विद द पॉइंट दैट दुर्लभम च सदा सुखम, नॉट इन एवरीवनस लाइफ देयर विल बी ऑलवेज हैप्पीनेस, ट्रबल्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है। एग्जाम्पल, इवन लॉर्ड राम हैज टू फेस ट्रबल बाय गोइंग टू वनवास। उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। ठीक। अब ये नहीं कि फिर आपको अचानक से याद आया कि महाभारत में भी वनवास नहीं लिखना है। एक एग्जाम्पल बहुत है। ठीक। सेकंड पॉइंट लिखा मैंने, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो सेकंड पॉइंट लिखा मैंने, इन द लाइफ ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, ट्रबल्स आर पार्ट ऑफ डेली वर्क। डेली कुछ ना कुछ आपके वर्क में होगा। इसीलिए दोज ब्यूरोक्रेट्स हु आर अनट्रबल्ड बाय ट्रबल will be doing far better effective job। ठीक। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए? हेंस। अब मैं लिख दिया, पहला इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, दूसरा मैंने ये ब्यूरोक्रेट से जोड़ दिया। अब मैं यहां से पॉइंट्स लिखूंगा। तो पहला पॉइंट लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस। पीपल विद इमोशनल इंटेलिजेंस आर दोज हु एक्चुअली आर अनट्रबल्ड इन द ट्रबल। इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोगों के अंदर है, उनके अंदर क्या है कि वो परेशानियों के समय भी परेशान नहीं होंगे। आपने देखा होगा बच्चों कि जिस व्यक्ति की, जैसे जो व्यक्ति ऑफिस गया या ऑफिस जाने से पहले अगर उसके घर में परेशानी हो रही है, आपके घर में आपकी लड़ाई हो गई, उस दिन ऑफिस का भी काम अच्छे से नहीं होगा। तो आपके जिंदगी में छोटी सी ट्रबल आई, अब आप उस ट्रबल से ट्रबल हो गए, फिर आप ऑफिस जाके औरों को ट्रबल कर रहे हैं। तो ये तो वो सलमान खान वाली मूवी नहीं हो गई कि आप परेशान हुए, 3 लोग को और परेशान कर दिए, वो 3 लोग को और परेशान कर दिए। आप सोचो कितने लोग को परेशान करोगे। और उसी टाइम पे इफ यू आर इमोशनल इंटेलिजेंस और आप उस ट्रबल से ट्रबल नहीं हो रहे, आप सोचो कितने लोग को सुख देंगे। एग्जैक्टली यही हमें समझना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमें समझना है, पहला इमोशनल इंटेलिजेंस। पीपल विद इमोशनल इंटेलिजेंस डू नॉट टेक ट्रबल सीरियसली, दे टेक इट एज पार्ट ऑफ ए नॉर्मल रूटीन, दे टेक इट एज ए पार्ट ऑफ ए नॉर्मल लाइफ साइकिल। ये मेरे जीवन का चक्र है, और इस चीज से उस ट्रबल को फेस करते हैं, एकदम सीना तान के खड़े हो जाते, लड़ते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में अभी आपने देखा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, एनडीआरएफ का ऑफिसर, अभी चमोली में जब विपदा आई तो वो खड़ा रहा, वो वहां पे परेशान नहीं हुआ। सोचिए वो परेशान हो जाता तो सबको परेशान कर देता, क्या वो अपना काम कर पाता? नहीं। तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का पॉइंट पढ़ लिया। ठीक। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा क्या लिखेंगे? इसमें पहला पॉइंट हो गया आंसर का, तो आपको ये तो पता होगा, पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रो, फिर बॉडी। ठीक है। तो एथिक्स में जो बॉडी होता है बच्चों, जैसे इंट्रो मैंने बताया, इसमें दुर्लभम को सदा सुखम से मैंने स्टार्ट किया था। फिर बॉडी में मैंने बताया व्हाट एग्जैक्टली हाउ एन इंडिविजुअल विल बी अनट्रबल्ड, तो किस प्रकार से एक इंडिविजुअल ट्रबल में भी अनट्रबल रहेगा। तो पहला इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा क्या होगा? तो बॉडी का पार्ट हो गया, बाद में मैं कंक्लूजन भी अच्छा सा बता दूंगा इसके लिए। ठीक। तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग। अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रेनिंग है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको बताया गया है कि बच्चे आपके जीवन में ये चीजें आएंगी, बी प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल when you come to prepare for UPSC, जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन में आते हैं, आपको एक बड़ा सा वार्निंग दिखता है। ठीक है, जैसे गुटके की वार्निंग आती है ना मूवी में स्टार्टिंग में, वैसे ही आपको एक बड़ा सा वार्निंग है कि आपके प्रीलिम्स नहीं होंगे। एक आध साल आपको प्रीलिम्स को समझने में, क्रैक करने में लगेगा। तो इसमें जब आपका प्रीलिम्स नहीं हो, ये नहीं कि बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए। अगर आपको समझिए, उसको समझिए, यही पॉइंट है। जो बच्चे छोटे छोटे ट्रबल से इत्यादि पहले प्रीलिम्स या पहले टेस्ट में नंबर नहीं आने से अगर बोरिया बिस्तर बांध देते हैं, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होगा।
तो पहले ट्रबल में ही ट्रबल हो गए, यही सीखना है हमें। तो सेकंड पार्ट क्या है, एक्सपीरियंस ट्रेनिंग लिटरेचर। ये मैंने लिखा था एग्जाम में, जैसे मैंने एग्जाम में लिखा था बच्चों में वही बता रहा हूं जो मैंने लिखा था, ये मैंने कहीं से रटा नहीं है, दिस इज ऑन माय पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और कोई लेजेंड नहीं हूं मैं, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर लिखा है। तो आप एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन लिटरेचर इत्यादि से आप क्या करते हैं, अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की पहले से ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल्स होते हैं। तो जो लोग मॉक ड्रिल्स करके रहेंगे वो ट्रबल आने में, उनको पता है कि बॉम्ब फट रहा है, उनको पता है बॉम्ब फट रहा है, तो पहले से बंकर बना के बैठे हुए, ठीक है, तो ट्रबल में ट्रबल नहीं हुई। ठीक, तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा स्प्रेडिंग अवेयरनेस। आप अवेयरनेस और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप खुद भी परेशान नहीं होंगे, तो ट्रबल में जब आप परेशान है तो आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे, यही तो अच्छी बात है। अगर आप खुद ट्रबल हो गए तो आप अपने आप को बचाएंगे, ठीक, तो दूसरों को भी हेल्प करेंगे। एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा था एग्जाम में कि व्हेन यू आर अनट्रबल्ड बाय द ट्रबल, जब आप ट्रबल से ही अनट्रबल रहे, ट्रबल से ही ट्रबल नहीं हुए, तब आप दूसरों की मदद करेंगे। एग्जांपल इंडिया, कोविड-19 में भारत को ट्रबल हुई थी, लेकिन वो एक्सट्रीमली अनट्रबल नहीं, बैठ नहीं गया था। भारत ने क्या किया, भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, ठीक है। कोविड-19 की वैक्सीन के बाद क्या किया, वैक्सीन मैत्री हर जगह दिया, गरीब देशों को दिया। यही जो लोग हैं जो ट्रबल में अनट्रबल नहीं होंगे, वो दूसरों को हेल्प करेंगे, उसको मदद करेंगे कि आप गड्ढे में मत गिरिए। तो मैंने एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल यहाँ पे बच्चों एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया और कोविड-19। कितना मतलब बेसिक एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत यूनिक एग्जांपल है, बट स्टिल जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि दिस गाय और ये जो बच्चा है, ये इंडिविजुअल है, इसको समझ है क्वेश्चन। क्लियर है। चौथा मैंने पॉइंट लिखा था, पीपल हु आर अनट्रबल्ड इन द ट्रबल विल टेक वेरी गुड डिसीजन। जो लोग प्रेशर में ट्रबल से ट्रबल नहीं हो रहे हैं और प्रेशर में जो है वो अच्छा डिसीजन लेने की उनके अंदर क्षमता है, ठीक। एग्जांपल एमएस धोनी, मैंने लिख दिया हाउ एग्जांपल एमएस धोनी ऑलवेज यूज्ड टू कीप काम ड्यूरिंग द प्रेशर सिचुएशन, क्योंकि वो ट्रबल से ट्रबल नहीं हो रहे थे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। मैंने 4-5 एग्जांपल आपको बता दिया। वहीं अगर आप ट्रबल से ट्रबल हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो आप अपने को तो परेशान करते हैं, उसके बाद दूसरों को भी परेशान करते हैं, एक अच्छी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने कहा ये 4 पॉइंट्स बहुत होते हैं, वैसे एथिक्स में आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने होते जीएस की तरह। अगर आपके पास 5-6 पॉइंट, 2-3 एग्जांपल है और एक अच्छा कंक्लूजन, यू आर गोइंग टू गेट 4.5 मार्क्स। अच्छा, अगर टू द पॉइंट कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो ऐसा नहीं कि आप बस लिख के आगे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। हमने कितने 4-5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो लोग ट्रबल में नहीं ट्रबल होते हैं, ठीक, ब्यूरोक्रेसी से एक बात लिखनी है, जो लोग ट्रबल में ट्रबल नहीं होते हैं, उनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, जनसेवा, डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। तो पीपल फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स हु आर अनट्रबल्ड बाय ट्रबल, तो वो एक क्या करेंगे, वो इम्पार्शियल क्या करेंगे, सॉरी बच्चों ये हो गया इम्पार्शियल, क्या करेंगे, इम्पार्शियल मतलब न्यूट्रल डिसीजंस लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल डिसीजंस लेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखेंगे, ठीक है, गाइड करेंगे। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर सकते हो, जो लोग ट्रबल से ट्रबल अनट्रबल रह रहे हैं, जो ट्रबल से ट्रबल नहीं हो रहे हैं, जो परेशानियों से परेशान नहीं होते हैं, वो अपनी ड्यूटी को कहां तक ले जाएंगे, एंड तक ले जाएंगे, अन्यथा वो बीच में छोड़ देंगे। आपको लग रहा हो कि सारे पॉइंट्स ऐसे ही हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होते ही हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट आपको बस दिखाना है, डाइवर्सिटी दिखाना है, एग्जांपल्स दिखाना है, ठीक। जैसे अब ये एग्जांपल है जो इम्पार्शियल इन न्यूट्रल है। एग्जांपल इन आईएएस ऑफिसर नॉट पैनिकिंग इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर अंडर द थ्रेट ऑफ ट्रांसफर। कितना अच्छा एग्जांपल होगा। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर से ट्रबल नहीं हो रहा है, वो कैरेक्टर कर लो ट्रांसफर, ये मेरी जिंदगी का पार्ट है, मैं ट्रबल ही नहीं होऊंगा, लेकिन मैं डिसीजन अच्छा लूंगा, हो गई इम्पार्शियलिटी। अन्यथा अगर आप ट्रबल से ट्रबल यहां हो जाएंगे तो आप पार्शियलिटी करेंगे ना, पार्शियलिटी पॉलिटिकल प्रेशर में आप जब दब जाएंगे तो आप पार्शियलिटी करेंगे। इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने से अच्छा है कि एक अच्छा कंक्लूजन लिख दीजिए, ठीक। इस कंक्लूजन में क्या हो जाएगा ना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एसे टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, क्योंकि हर लोग इसको अलग तरीके से देखेंगे। तो मैंने कंक्लूजन क्या लिखा था, मैंने कंक्लूजन दिनकर जी को लिखा था, जो मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली बता रहा हूं, हिंदी बेल्ट से आने वाले बच्चों को ये बहुत आसान कंक्लूजन लिखेगी। तो ये जैसे हिंदी बेल्ट, मैं भी हिंदी बेल्ट से हूं, भले मैंने एग्जाम इंग्लिश में दिया, बचपन से ये कविता पढ़ते आ रहा हूं, मेरे जहन में है। आई डोंट हैव टू बोरो इट फ्रॉम समवन, ये मेरे दिल में पॉइंट था, मैंने तुरंत लिख दिया, रटा नहीं था कहीं, ठीक है। तो मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया, हाउ दिनकर जी, हिंदी राष्ट्र कवि भी लिख देना, नेशनल पोएट श्री दिनकर जी सेज कि व्हेन प्रॉब्लम कम्स इट ट्रबल्स ओनली द वीक, द स्ट्रॉन्ग नेवर लूजेस होप,
they are optimistic, and when they are optimistic, they will do well-being. When they will do well-being, they will follow constitution, and that is the highest form of ethical being. That is highest form of ethical being. Yeah, that upholds democracy. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं. या फिर जैसे एक चीज बाद में मुझे समझ में आया कि हम यहाँ पे इंडिया का लिख सकते हैं. हाउ इंडिया एज अ सिविलाइजेशन हैज बीन अंडर अटैक फॉर ऑलमोस्ट 1000 years, 1500 years. 1500 सालों से हम अटैक में हैं एज अ सिविलाइजेशन. लोग आए, लोग रहे, लोग जिए, लोग समझे, लोग बदले, बट स्टिल as a civilization हम आज भी एग्जिस्ट करते हैं because we were not troubled by the trouble. Okay, thank you. हम भी अपने ट्रबल से ट्रबल नहीं होंगे, and we'll keep on discussing more PYQs. Welcome to Offline Center for free mentorship and free discussions. Thank you.